दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ लेक्चर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपके ऑल ओवर इंडिया में जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के जितने भी जॉब्स अपडेट आते हैं हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम आपके ऑल ओवर इंडिया में जूनियर इंजीनियर सिविल के आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी दोस्त हमारे एसएससी जेईई के 2005 से लेकर आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैंड नोट चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप इनसे आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जेईई, यूपी जल निगम, एयरपोर्ट जेईई और एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपकी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, 7.5 न्यूटन एम स्क्वायर होनी चाहिए, 9 न्यूटन एम स्क्वायर होनी चाहिए, 10 न्यूटन एम स्क्वायर होनी चाहिए या फिर 12 न्यूटन एम स्क्वायर होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आपकी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए आपकी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसमें पानी सोखने की क्षमता किससे ज़्यादा ना हो, तो उसमें पानी सोखने की क्षमता जो है 24 घंटे में 20% से ज़्यादा ना हो और वेट उसका 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम सीवेज इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसमें सीवेज से तेल और ग्रीस हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, स्किमिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं या फिर सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं स्किमिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेश सीवेज इज जनरली इन नेचर। आपका जो फ्रेश सीवेज होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है या फिर एसिडिक और न्यूट्रल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा, आपका जो फ्रेश सीवेज है वो होता है एल्कलाइन। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोएस इज ए सॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर। यानी लोएस एक मृदा का टाइप है यानी सॉइल है जो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के अंतर्गत आता है, सिल्ट क्ले के अंदर या फिर विंड बोर्न सॉइल के अंदर या फिर समुद्री सॉइल के अंदर। तो लोएस जो है एक सॉइल का टाइप है, ये किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, विंड बोर्न सॉइल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन। मानी केशिका वृद्धि का जो परिणाम है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सिल्ट में, सैंड में, क्ले में या फिर ग्रेवेल में। तो केशिका वृद्धि का परिणाम सबसे ज़्यादा होता है क्ले में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सॉइल मैकेनिक्स से है, कंपेक्शन ऑफ सॉइल इज एम्ड एट। यानी मिट्टी का जो हम कंपेक्शन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, डिक्रीजिंग ड्राई डेंसिटी यानी उसकी जो ड्राई डेंसिटी होती है उसे कम करना है या फिर पोरोसिटी को इंक्रीज करना है या वॉइड रेशियो को डिक्रीज करना है या फिर शेयर स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉइल का जो हम कंपेक्शन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वॉइड रेशियो को डिक्रीज करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, द परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड इन द वाटर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट एक्सीड। यानी आपका भवन निर्माण कार्य के लिए जो उसमें हम पानी यूज करते हैं उसमें कार्बनिक ठोसों की परमिसिबल लिमिट किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपको दिए हैं, 100 मिलीग्राम लीटर, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, 300 मिलीग्राम प्रति लीटर या फिर 400 मिलीग्राम प्रति लीटर। यहाँ पर आपको ठोसों के प्रकार दिए हैं और उनकी परमिसिबल लिमिट बताई गई है। जैसे आपके जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं यानी ऑर्गेनिक मटेरियल
उनकी परमिसिबल लिमिट 200 मिलीग्राम लीटर तक होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक मटेरियल की 3000 मिलीग्राम लीटर, सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम लीटर, क्लोराइड आपका पीसीसी में 2000 और आरसीसी में 500 मिलीग्राम लीटर, और जो भी आपके निलंबित पदार्थ यानी सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं 2000 मिलीग्राम लीटर। और इसी के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हम पानी यूज करते हैं उसका पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, सभी पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टाजाइट एंड मार्बल आल बाय नेचर। क्वार्टाजाइट और मार्बल जो है आपके किस क्लास में आते हैं? मेटामॉर्फिक में आते हैं, वोल्केनिक में आते हैं, सेडिमेंट्री में आते हैं, या फिर प्लूटोनिक रॉक में आते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, आपके क्वार्टाजाइट और मार्बल आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियरेज, यानी इमारत के खंभों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्थर कौन सा है? मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या फिर सैंडस्टोन? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, ग्रेनाइट। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 800 से लेकर 1300 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर तक। इसमें सिलिका की मात्रा होती है 60 से लेकर 80%, और इसमें पानी सोखने की क्षमता जो है 0.5% से कम होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एसएससी जेईई की किसी न किसी शिफ्ट में जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिकेज, यानी आपकी जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसका मानक आकार क्या होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक क्ले शुड मे फ्रॉम, यानी अच्छी ईंट में मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 20 से लेकर 30%, 30 से लेकर 40%, 40 से 50 या फिर 50 से लेकर 60%। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईंट में बालू या सिलिका की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 से लेकर 60%, लाइम की मात्रा 2 से लेकर 5%। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपकी क्ले या एल्यूमिना की मात्रा होनी चाहिए 20 से लेकर 30%, आयरन ऑक्साइड 3 से लेकर 5%, आपका मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा 1% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2017, 9 और बिहार जेईई 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। लाइमस्टोन से, जिप्सम से, डोलोमाइट से या फिर बॉक्साइट से? तो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये प्राप्त होता है जिप्सम के कैल्सिनेशन से। ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग लाइम से। बिल्डिंग लाइम से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है नेम ऑफ द लाइन विच इज कॉमनली यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। उस चूने का नाम बताइए जिसका प्रयोग सफ़ेदी यानी पुताई के कार्यों में होता है। क्वेश्चन आपका देख सकते हैं डीएमआरसी जेईई, एसएससी बिहार जेईई के साथ यहाँ पर यूपी जल निगम और एसएससी जेईई के एग्जाम में दोबारा पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, फेट लाइम का यूज करते हैं, स्लेग्ड लाइम का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम का या फिर क्विक लाइम का। तो चूना प्लास्टर और सफ़ेदी करने के लिए हम यूज करते हैं फेट लाइम का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। आपकी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उनके मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सिलिका या एल्यूमिना, लाइम और सिलिका या फिर लाइम और एल्यूमिना? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, लाइम और सिलिका। लाइम की मात्रा होती है 60 से लेकर 65% और सिलिका की मात्रा 17 से लेकर 25% तक होती है। द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब। और इसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ और दे रखे हैं पॉइंट, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग टिम्बर से द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग, यानी जब हम टिम्बर पेंटिंग करते हैं उसके लिए सामान्यतः सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला आधार कौन सा है? रेड लेड, जिंक वाइट लेड या फिर सफ़ेद टाइटेनियम? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। टिम्बर पेंटिंग के लिए जो है हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वाइट लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज। डिस्टेम्पर के लिए मूल पदार्थ क्या है? लाइम पुट्टी है, क्ले है, लाइम है या फिर
चौक है। तो डिस्टेम्पर के लिए मूल पदार्थ है चौक। डिस्टेम्पर आपका दो टाइप का होता है, पहले है आपका ऑयल डिस्टेम्पर, दूसरा है आपका ड्राई डिस्टेम्पर, और इसे वाटर पेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलिशियस रॉक। नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा सिलिका में रॉक से है, स्लेट, लाइमस्टोन, लेटेराइट या फिर ग्रेनाइट। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। ग्रेनाइट जो है आपका वो आपका आता है सिलिशियस रॉक से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट। इनमें जो है सबसे कम यूनिट वेट किसका होता है, सैंडस्टोन का, ग्रेनाइट का, मार्बल का या फिर बेसाल्ट का। तो इनमें सबसे कम जो है यूनिट वेट होता है सैंडस्टोन का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन निम्न में बदला जा सकता है, मार्बल में, स्लेट में, नाइज में या फिर क्वार्टाजाइट में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर। ग्रेनाइट जो है मुख्य रूप से कैसी चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है, प्लूटोनिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या फिर वोल्केनिक रॉक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। ग्रेनाइट जो है वो प्लूटोनिक रूप की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैसिव डैम कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। भारी बांध निर्माण के लिए किस सीमेंट का यूज किया जाता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का या फिर लो हीट सीमेंट का। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। मैसिव डैम कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज करते हैं हम लो हीट सीमेंट का। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच टेस्ट कंडक्टेड ऑन सीमेंट ली चेटेलियर अपार्टस इज यूज्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है पर किए जाने वाले किस टेस्ट के लिए ली चेटेलियर उपकरण प्रयोग होता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्यापम, बिहार, एनपीसीसी, एसएससी जेई, ईएसआई, सीजेई। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए, सेटिंग टाइम के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए या फिर टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद करके रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्डिंग टिम्बर से है, एज ऑफ ट्री कैन बी डिटर्मिनेड बाई। वृक्ष की जो आयु होती है उसको किससे निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा, एनुलर रिंग से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। इनमें से सबसे स्थिर वर्निश कौन सा है, वाटर वर्निश, तारपीन वर्निश, ऑयल वर्निश या फिर स्प्लिट वर्निश। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, ऑयल वर्निश। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।